हेलो दोस्तों, आज की कहानी पसंद नापसंद। नमिता शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई तो उसकी भाभी रानी उसे नाश्ता कराने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आज मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी, बताइए आपके लिए क्या बनाऊं। यह सुनकर नमिता बोली, भाभी आप नौकरानी थोड़ी ना हैं, जो मेरी पसंद का खाना बनाएंगी। आपको जो अच्छा लगे बना दीजिए। वैसे भी मैंने आपसे अपनी पसंद का खाना बनवाना कब से छोड़ दिया है। आप जो भी बना देंगी मैं खा लूँगी। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। कहते हुए उसकी भाभी रसोई में खाना तैयार करने लगी थी। भाभी को रसोई में खाना बनाते देखकर नमिता को कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह नमिता के सामने अपनी किसी पसंद की वस्तु खाने की इच्छा रखती, नमिता तुरंत उसके पास ले जाकर हाजिर हो जाती थी। नमिता का अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर एक दिन रानी उससे मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आपको जो पसंद हो मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। उस वक्त भाभी की बात सुनकर नमिता मुस्कुरा दी थी। एक दिन नमिता की गली में एक सब्जी बेचने वाला आया तो सब्जी वाले की रेहड़ी में हरा साग रखा था। हरा साग नमिता को बहुत पसंद था। उसने तुरंत साग खरीद लिया और अपनी भाभी से बोली, भाभी आज हरा साग बना देना। कहकर वे अपनी किताब पढ़ने लगी थी। रात के वक्त जब भाभी ने खाने को आवाज़ दी तो अपनी थाली में साग की जगह दाल देखकर भाभी से साग के बारे में पूछने ही वाली थी, परंतु फिर यह सोचकर कि शायद भाभी हरा साग बनाना भूल गई होंगी, उसने चुपचाप दाल से खाना खा लिया था और जाकर अपने कमरे में लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक भैया भाभी की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने सुना उसके भैया पारस भाभी से कह रहे थे, जब नमिता तुम्हें बेहद प्यार करती है और तुम्हारी हर पसंद का ख्याल रखती है, फिर तुमने उसकी पसंद का ख्याल क्यों नहीं रखा। क्यों मैं उसकी क्या नौकरानी हूँ जो उसकी पसंद का ख्याल रखूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही बनाऊंगी, रानी ने कहा। तो पारस ने गुस्से से उसे डांट दिया था, जिससे रानी अपनी गलती ना मानने की बजाय गुस्से में बोली, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। भाभी की बात सुनकर नमिता दुखी हो गई थी। वह कमरे से बाहर आ गई और भाभी से हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी आज के बाद मैं आपसे साग बनाने के लिए नहीं कहूँगी। गलती हो गई जो मैंने आपसे हरा साग बनाने के लिए कह दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप अपनी जान मत दीजिए, शांत हो जाइए। मुझे क्या पता था मेरी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। हरा साग देखकर मुझे आपकी बात याद आ गई थी, इसलिए मैंने आपसे साग बनाने के लिए बोल दिया था। फिर अपने भैया को समझाते हुए बोली, भैया आप मेरे लिए भाभी से मत लड़िए। कहते हुए उसने भैया भाभी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। नमिता की बात सुनकर उसकी भाभी शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद नमिता ने कभी भी अपनी भाभी से अपनी पसंद की कोई वस्तु बनाने के लिए नहीं कहा। जब भी उसका मन कुछ खाने का होता वह खुद ही बनाकर खा लेती थी। दीदी आज मैंने आपके लिए मक्के की रोटी और हरा साग बनाया है, जल्दी से खाइए और बताइए कैसा बना है। भाभी की बात सुनकर नमिता यादों के भंवर से बाहर लौटी तो थाली में अपनी पसंद का खाना देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपने हरा साग और मक्के की रोटी क्यों बनाई, कुछ और बना देती। दीदी प्लीज़ मुझे वह गलती याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो, मुझे अपनी उस गलती पर बेहद पश्चाताप होता है, भाभी ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। तो नमिता साग से मक्के की रोटी खाकर प्यार से बोली, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपनी तारीफ सुनकर रानी ने नमिता को गले से लगा लिया था। ननद भाभी दोनों को आपस में प्यार से गले मिलते देख पारस की आंखें छलक आई थीं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।